द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। अमेरिका ने यमन पर हमला करके बड़ी गलती कर दी है। अमेरिका ने यमन पर हमला करके अपने लिए बड़ी मुश्किल मोल ली है। खबर आ रही है कि अब यमन ने अमेरिका को सबक सिखाने के लिए स्वेज नहर को भी ब्लॉक करना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि लाल सागर में अमेरिका और यमन के बीच भारी टेंशन देखी गई, क्योंकि यमन ने साफ कह दिया कि जब तक इजराइल गाजा पर बमबारी करना बंद नहीं करेगा, फिलिस्तीनियों का नरसंहार करना बंद नहीं करेगा, तब तक लाल सागर में इजरायली जहाजों को जो है वो आवाजाही की जो परमिशन है वो नहीं दी जाएगी। इसी के साथ इजराइल का नुकसान होने लगा। इजराइल के साथ साथ इजराइल के जो मित्र देश हैं अमेरिका, ब्रिटेन, इनके साथ भी यमन यही करने लगा, जिसके बाद अमेरिका ने यमन के खिलाफ मोर्चा खोल लिया। अमेरिका ने ब्रिटेन के साथ मिलकर कतर, यूएई और सऊदी अरब के मदद से जो है वो यमन पर हमला किया, जिसके बाद यमन ने भी जवाबी हमले शुरू कर दिए। लेकिन अब खबर आ रही है कि अमेरिका को सबक सिखाने के लिए यमन ने स्वेज नहर को भी जो है वो ब्लॉक करना शुरू कर दिया। अब ये स्वेज नहर क्या है ये भी आपको बताएंगे। आपको बता दें कि लाल सागर में तो यमन ने जो है वो किस तरह से तहलका मचा रखा है, तो लाल सागर में तो कोई जहाज नहीं जा सकते, तो यहां से स्वेज नहर से अमेरिका और ब्रिटेन के जो जहाज है वो यहां से जाया करते थे, इस स्वेज नहर का जो है रास्ता अपनाया करते थे, अपना रहे थे। लेकिन अब वो ये भी नहीं कर सकते। लाल सागर के साथ साथ स्वेज नहर को ब्लॉक करना भी यमन ने शुरू कर दिया है, जिससे अमेरिका को बड़ा झटका लगेगा। आप अपनी स्क्रीन पर ये ट्वीट देख रहे हैं। मेगाट्रॉन ने इस पूरे मामले की जानकारी दी है और यहाँ पर लिखा है ब्रेकिंग। यहाँ पर लिखा है आज की स्थिति के अनुसार हौती अमेरिका और ब्रिटेन दोनों वाणिज्यिक जहाजों के लिए स्वेज नहर को ब्लॉक कर रहे हैं, अवरुद्ध कर रहे हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि एक तरफ से तो लाल सागर से भी अमेरिका जो है अमेरिका को जाने की इजाजत नहीं है, लाल सागर में यमन उसका इंतजार कर रहा है और उस पर हमले करने की फिराक में है। वहीं स्वेज नहर के रास्ते जो है वो जहाजों की आवाजाही कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर भी यमन ने जो है वो अमेरिका और ब्रिटेन के जहाजों को निशाना बनाना शुरू कर दिया और स्वेज नहर को ब्लॉक करना शुरू कर दिया। आगे लिखा है यमन की सर्वोच्च राजनीतिक परिषद के सदस्य मोहम्मद अल बुहैती कहते हैं कि पहले हम केवल ज़ायोनी इकाई से जुड़े समुद्री नौवहन पर ध्यान केंद्रित करते थे। आज अमेरिकी और ब्रिटिश जहाज अब लाल सागर को पार करने की हिम्मत नहीं करेंगे। तो एक तरफ लाल सागर भी नहीं जा सकते, दूसरी तरफ स्वेज नहर भी जो है यमन ब्लॉक कर रहा है। यानी कि अमेरिका ने यहाँ पर यमन पर हमला करके भारी मुश्किल जो है अपने लिए मोल दी है। यहाँ पर बड़ी गलती अमेरिका ने कर दी है यमन पर हमला करके। इसी के साथ कुछ और ट्वीट आपके सामने रख रहे हैं। वाजिद खान का ट्वीट देखिए। वाजिद खान ने भी इसे लेकर ट्वीट किया है। उन्होंने यहाँ पर लिखा है कि यमनी हौतिस ने पश्चिम को चेतावनी दी है। यहाँ इन्होंने लिखा है कि पहले हम केवल ज़ायोनिस्ट इकाई से जुड़े समुद्री शिपिंग पर ध्यान केंद्रित करते थे। आज अमेरिका और ब्रिटिश जहाज लाल सागर पार करने की हिम्मत नहीं करेंगे। यानी कि यमन और अमेरिका और ब्रिटेन के बीच तनाव जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और इस तनाव में कई लोगों ने अमेरिका का साथ दिया है, तो कई देश अमेरिका का साथ देने से मना कर रहे हैं। इसी के साथ आप यहाँ पर देख रहे हैं कि किस तरह से एक तरफ तो हमास इस्राइल की जंग चल रही है, दूसरी तरफ यमन और अमेरिका भी आमने सामने हैं। दोनों के बीच जंग जो है वो छिड़ चुकी है। अमेरिका ने पहले यमन पर हमला किया, जिसके बाद यमन ने जवाबी हमला किया। अब इसी के साथ यमन ने अमेरिका के लिए क्या क्या तैयारी कर रखी है और अमेरिका और यमन को लेकर जो भी तमाम अपडेट सामने आ रही है वो आपके सामने रख रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला ट्वीट वाजिद खान का देखिए। वाजिद खान ने यमन और अमेरिका के बीच जो तनाव है, लाल सागर में जो कुछ तनाव है उसे लेकर कई ट्वीट किए हैं। पहला ट्वीट आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं उनका, जिसमें लिखा है यमन के असरुल्लाह हौतिस के रक्षा मंत्री का बयान है, हम संयुक्त राज्य अमेरिका और ग्रेट ब्रिटेन के हमलों का जवाब देंगे। लाल सागर और अरब सागर यमन के नियंत्रण में है। हमारी प्रतिक्रिया अमेरिका और ब्रिटेन को अलग कर देगी। यानी कि यहाँ पर जिस तरह से अमेरिका और ब्रिटेन अभी साथ मिलकर के यमन पर हमले कर रहे हैं, इसका जवाब जो है यमन की तरफ से अमेरिका और ब्रिटेन को दिया जाएगा। और यहाँ पर उनके जो रक्षा मंत्री हैं वो ये कह रहे हैं कि हमारी प्रतिक्रिया ऐसी होगी जो ब्रिटेन और अमेरिका दोनों को अलग कर देगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि युद्ध का दायरा बढ़ सकता है और हो सकता है कि इससे मिडिल ईस्ट के दूसरे देश भी
कूदें। इसी के साथ आप अपनी स्क्रीन पर एक और ट्वीट देख रहे हैं जिसमें इन्होंने बताया है कि यमन की सीमा के पास एक और विदेशी जहाज पर हमले की खबर सामने आ रही है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि यमन लगातार फिलिस्तीनियों का समर्थन कर रहा है और उसी के समर्थन में यमन इजराइल पर कार्रवाई कर रहा है, लेकिन अमेरिका ने यहाँ पर इजराइल के समर्थन में आकर के बड़ी गलती कर दी है। सुएज नहर भी अब यमन ने ब्लॉक करना शुरू कर दिया और अगर ऐसे ही ब्लॉक होता रहा सुएज नहर भी, लाल सागर भी, तो अमेरिका के लिए बड़ी मुश्किल आ जाएगी। ऊपर से अमेरिका में चुनाव भी है, ऐसे में जो बाइडेन की भूमिका और दूसरे देशों से उनके संबंध पर सवाल खड़े हो सकते हैं और इसका खामियाजा उन्हें चुनाव में वोटिंग में जो है वो भुगतना पड़ सकता है। इसी के साथ आपको बता दें यमन ने यहाँ पर क्या बयान दिया है। आप अपनी स्क्रीन पर वाजिद खान का ट्वीट देख रहे हैं जिसमें उन्होंने लिखा है कि यूएस यूके बमबारी के बाद आधिकारिक हौती वक्तव्य है जिसमें 73 लक्ष्य मारे गए हैं, 5 की मौत हो गई है, 6 घायल हो गए हैं। क्या कुछ हुआ है? दोनों की जंग शुरू हुई है, अमेरिका ब्रिटेन और यमन की जो जंग शुरू हुई है, जो दोनों एक दूसरे पे हमला कर रहे हैं, उसके बाद जो आधिकारिक वक्तव्य यानी कि आधिकारिक जो बयान आया है वो आपके सामने रख रहे हैं। अमेरिकी ब्रिटिश दुश्मन ने गाजा में इजरायली अपराध को जारी रखने के लिए अपने समर्थन के हिस्से के रूप में यमन गणराज्य के खिलाफ 73 छापे के साथ एक क्रूर आक्रामकता शुरू की है जिसमें राजधानी सना और होदेईदा ताइस के राज्यपालों को निशाना बनाया गया। हज़ा और सादा छापे के कारण हमारे सशस्त्र बलों के 5 जो सैनिक है वो शहीद हो गए हैं और 6 अन्य घायल बताए जा रहे हैं। अमेरिकी और ब्रिटिश दुश्मन हमारे यमनी लोगों के खिलाफ अपनी आपराधिक आक्रामकता के लिए पूरी जिम्मेदारी लेते हैं और इसे अनुत्वरित और दंडित किए बिना नहीं छोड़ा जाएगा, यानी कि इसका जवाब दिया जाएगा और बिना सजा के नहीं छोड़ा जाएगा। यमनी सशस्त्र बल यमन इसकी संप्रभुता और स्वतंत्रता की रक्षा में खतरे के स्रोतों और जमीन और समुद्र पर सभी शत्रुतापूर्ण लक्ष्यों को निशाना बनाने में संकोच नहीं करेंगे। ये क्रूर आक्रमण यमन को फिलिस्तीनी लोगों के उत्पीड़न के समर्थन की अपनी स्थिति से नहीं डिगाएगा और यमन सशस्त्र बल इजरायली जहाजों या कब्जे वाले फिलिस्तीन के बंदरगाहों की ओर जाने वाले जहाजों को अरब और रेड में नेविगेशन से रोकने की अपनी निरंतर रोकथाम की पुष्टि करते हैं। ईश्वर हमारे लिए पर्याप्त है और वो मामलों का सबसे अच्छा निपटान करता है, सबसे अच्छा रक्षक और सबसे अच्छा सहायक है। लंबे समय तक जीवित रहे यमन, स्वतंत्र प्रिय और स्वतंत्र विजय यमन और देश के सभी स्वतंत्र लोगों की। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि यमन जो है वो साफ साफ कह रहे हैं कि हम जो है छोड़ेंगे नहीं, एक एक हमले का जो है वो जवाब देंगे। इसी के साथ आपको बता दें कि तुर्की ने अमेरिका के यमन पर हमला करने को लेकर का क्या कहा है। रूस ने तो तमाम अमेरिका और ब्रिटेन को जो है वो चेतावनी दे दी है कि यमन पर हमला करने की मूर्खता ना करें। इसी के साथ तुर्की ने क्या कहा है, देखिए, यमन पर अमेरिका और ब्रिटेन का हमला लाल सागर को खून के समुद्र में बदलने के बराबर है। इजराइल गाजा में जो कुछ कर रहा है वही अमेरिका यमन में कर रहा है। तुर्की यमन पर हमले की कड़ी निंदा करता है। तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगान ने अमेरिका ब्रिटेन के हमले की निंदा की है। वहीं ओमान की सल्तनत यमन पर हमला करने के लिए किसी भी देश के सैन्य विमान को ओमान के हवाई क्षेत्र से उड़ान भरने की अनुमति नहीं देती है, ओमान का ये कहना है। वहीं आप अपनी स्क्रीन पर एक और ट्वीट देख रहे हैं जिसमें स्पेन सरकार क्या कह रही है इस हमले को लेकर और स्पेन सरकार किस तरह से अमेरिका का साथ देने से साफ मना कर रही है। लिखा है कि यमन के असदुल्ला हौतिस पर हमले के लिए बने अमेरिकी सैन्य गठबंधन में शामिल होने से स्पेन का इनकार। स्पेन किसी भी तरह से यमन पर हमला नहीं करेगा। स्पेनिश सरकार का अमेरिका को करारा तमाचा यहाँ पर है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि एक तरफ तो हमास इजराइल की जंग हो रही है, हालांकि इस जंग में हिजबुल्लाह भी कूदा, इराक ने भी अमेरिका के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ईरान और अमेरिका के बीच 36 का आंकड़ा है और ईरान लगातार अमेरिका को चेतावनी दे रहा है। हाल ही में ईरान में जो हमले हुए हैं, ईरान उसका जो दोषी है वो इजराइल और अमेरिका को दे रहा है। और वहीं हम देख रहे हैं यमन और अमेरिका के बीच तनाव जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। देखना ये होगा कि ये तनाव और कितना भयानक रूप लेगा और अमेरिका और किस किस तरह से जो है अपने लिए मुसीबत जो है वो मोल लेगा। आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं? जिस तरह से अमेरिका और यमन के बीच जो कुछ हो रहा है, लाल सागर में जो कुछ हो रहा है, और अब अमेरिका की वजह से अमेरिका ने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारते हुए सुएज नहर को भी ब्लॉक करवा लिया। इसे लेकर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।